तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 16। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 16? कह रहा है कि बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is in AP। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1 और 31 के बीच में, है ना, 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं और इस प्रकार से इंसर्ट किएगी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिल रहा है वो कैसा है? AP है। ठीक है ना, मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, so sequence is in AP and the ratio of 7th and m-1th numbers। देखो यहां पे ना बच्चे जो है घूम जाते हैं। ठीक है, घूम जाते हैं मतलब क्या? यहां पे देखो क्या बोला है? 7th and m-1th numbers। यहां पे टर्म्स नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है? नंबर्स। जो नंबर्स आप इंसर्ट कर रहे हैं ना 1 से लेकर 31 के बीच में जो आप नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कौन से नंबर, कितने नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं? m नंबर्स आप यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहां पे टर्म्स कितनी बनेगी टोटल? देखो 1 and 31 और ये क्या है? कितने नंबर्स है? m नंबर्स है और ये कितने हैं? 2 नंबर्स है। सो m+2 टोटल टर्म्स हमारी कितनी हो जाएगी? m+2 टर्म्स हो जाएगी, है ना। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? 7th and m-1th नंबर्स। अब सबसे पहले हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि ये 7th नंबर और ये m-1th नंबर जो है वो AP की किस पोजीशन में है, मतलब कौन सी टर्म है ना, कौन सी टर्म है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। और क्या कह रहा है कि 7th and m-1th नंबर्स इज 5/9, है ना। रेशियो ऑफ 7th and m-1th नंबर्स का रेशियो कितना आपको दिया हुआ है? 5/9 दिया हुआ है। एंड देन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखो मैंने आपसे बताया था कि जब भी AP आएगा, है ना, जब भी AP आएगा दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या है? एक तो उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जो हमें कैलकुलेट करना होता है उसके लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए, है ना। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो है हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा 1 से लेकर 31 के बीच में हमें m नंबर्स इंसर्ट करने हैं, हम लोग m नंबर्स इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कि 7th and m-1th नंबर जो है वो AP की कौन सी टर्म है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16, सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे? लेट, ठीक है, लेट A1, A2, A3, A4 डॉट AM be the numbers inserted between 1 and 31, ठीक है, 1 and 31 such that जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा? देखो ये 1 है फर्स्ट, उसके बाद हमने 1 और 31 के बीच में कितने नंबर्स ऐड किए, इंसर्ट किए हुए? m नंबर्स इंसर्ट किए हुए, दैट इज A1, A2, A3, A4 डॉट AM, ठीक है ना, कॉमा क्या मिलना चाहिए यहां पे? 31। ठीक है, अब यहां पे देखो R इन AP इस तरीके से हमने इंसर्ट किया हुआ है कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो हमें कैसे मिल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल रहा है। सो R इन AP। नाउ यहां पे देखो ये जो है 1, ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यहां पे लिख देना R इन AP विथ A इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 है। देखो लास्ट टर्म यहां पे कौन सी है? 31 है, तो L की जो वैल्यू है हमें यहां पे कितनी मिलेगी? 31 मिलेगी। क्लियर है? अब यहां पे देखो, है ना, हमने यहां पे 1 और 31 के बीच में कितने नंबर्स ऐड किए हुए हैं? m नंबर्स ऐड किए हुए हैं, सॉरी इंसर्ट किए हुए, नॉट ऐड, है ना, क्या किया हुआ है? इंसर्ट किया हुआ है। सो 1 और 31 के बीच में हमने m नंबर्स को इंसर्ट किया हुआ है, तो ये कितने नंबर्स हो गए? m नंबर्स हो गए, और ये 1 और ये क्या हो गया? 2, मतलब टोटल कितने नंबर्स हो गए? m+2, है ना। टोटल कितनी टर्म्स हो जाएंगी AP की? m+2 टर्म्स हो जाएंगी। तो अगर हम यहां से काउंट करें तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और अगर हम पीछे से काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी बनी? m+2। तो ये क्या हो जाएगी? m+2 टर्म, ये क्या होनी चाहिए? m+1 टर्म। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की जो वैल्यू है वो यहां पे कितनी हो जाएगी? m+2, है ना। n की जो वैल्यू है वो यहां पे कितनी हो जाएगी? m+2 हो जाएगी। सो a इज इक्वल टू हमें 1 मिल गया, L इज इक्वल टू हमें 31 मिल गया, और n की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली? यहां पे m+2 मिली। अब देखो हमने क्या कहा था कि अगर AP आता है तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी है। पहली तो फर्स्ट टर्म जो हमें मिल गई,
और सेकंड क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि कहीं पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको निकालेंगे। देखो हमारे पास ना फॉर्मूला है वी हैव, ठीक है, वी हैव लास्ट टर्म इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म कैसे मिलती है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। नाउ आप यहां पे देखिएगा l का वैल्यू कितना बेटा 31 है, ये 31 हो जाएगा। इसके बराबर में देखिए a कितना है हमारे पास 1 है, और यहां पे देखिए प्लस n। अब देखो नंबर ऑफ n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थी ना, n नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। हमारे पास कितनी टर्म्स है, m+2 टर्म्स है, तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, m+2 रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा m+2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। नाउ यहाँ पे देखिएगा ये 1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा 31, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना होना चाहिए +1, दैट इज m+1 मल्टीप्लाइड बाय d। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30, और इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा m+1 इंटू डी। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू 30 बाय m+1, है ना, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 बाय m+1 विच इज व्हाट दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, नाउ यहां पे देखिए अब हमें क्या कहा गया है, ठीक है, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर्स। ठीक है, नाउ यहां पे देखो 7th एंड m-1th नंबर्स आप कैसे निकालोगे। अब 7th नंबर का मीनिंग क्या है और m-1th नंबर का मीनिंग क्या है। देखो यहां पे ये जो a1 a2 a3 a4 एंड am थे, ये क्या नंबर्स है ना, ये जो a1 a2 a3 a4 और ये जो आपको am दिख रहा है जहां तक हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ ये क्या है, m नंबर्स है। ठीक है, अब इसको हम टर्म्स के फॉर्म में काउंट करें ना, अगर इसको हम टर्म्स के फॉर्म में काउंट करें तो ये होगी a1, ये क्या होगी a2, ये होनी चाहिए a3, ये क्या होनी चाहिए a4, ये क्या हो जाएगी हमारी a5 टर्म, मतलब 5th टर्म। तो ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है, ये क्या है हमारी 5th टर्म है। तो अगर a1 जो है वो सेकंड टर्म है, a2 जो है वो थर्ड टर्म है ना, a1 क्या है नंबर है, a2 क्या है, ये देखो कैपिटल A1 क्या है नंबर है, स्मॉल a2 क्या है यहाँ पे टर्म इंडिकेट कर रहा है। तो a1 नंबर की मतलब फर्स्ट नंबर की जो पोजीशन है सीक्वेंस में एपी में वो क्या है, सेकंड है, मतलब सेकंड टर्म है। सेकंड नंबर जो है वो कैसा है यहाँ पे, थर्ड टर्म है। थर्ड नंबर यहाँ पे कैसा है, फोर्थ टर्म है एपी की, और ये जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, 5th टर्म है एपी की। तो अगर 7th नंबर के बारे में बात की जाए तो ये कौन सी टर्म होगी एपी की। देखो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे m+2 टर्म्स है, बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखो कि अगर हम एपी की टर्म्स काउंट करें तो हम कैसे करेंगे, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये क्या होगी फोर्थ, ये क्या होगी 5th। अब ये जो a1 a2 a3 a4 am दिख रहा है ये क्या है, नंबर्स है। ठीक है, क्या है, नंबर्स है। तो ये जो फर्स्ट नंबर था a1, इसकी जो ये कौन सी टर्म है एपी की, सेकंड टर्म है ना, क्या है, कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। a2 जो है वो थर्ड पोजीशन मतलब थर्ड टर्म है। a3 जो है वो फोर्थ पोजीशन में मतलब क्या है, फोर्थ टर्म है ना। तो नंबर 3 थर्ड नंबर क्या था यहाँ पे, फोर्थ टर्म थी किसकी, एपी की। तो फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या था, 5th टर्म थी एपी की। तो अगर आप 7th नंबर के बारे में बात करोगे तो ये एपी की कौन सी टर्म हो जाएगी, 8th टर्म हो जाएगी, है ना, कौन सी टर्म हो जाएगी, 8th टर्म हो जाएगी। इसी का मतलब क्या है, नाउ, ठीक है, नाउ 7th नंबर, ठीक है, 7th नंबर इन एपी, 7th नंबर इन एपी दैट इज, ठीक है, दैट इज A7 है ना। A7 की जो पोजीशन है, टर्म है, वो कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना। A7 जो है ये कौन सी टर्म है, एपी की A8 टर्म है, मतलब 8th टर्म है। देखो A1 जो थी वो क्या थी, सेकंड टर्म थी, A1 नंबर सेकंड टर्म था, A2 नंबर हमारी थर्ड टर्म था, A3 नंबर जो है वो क्या था, फोर्थ टर्म था। तो A7th नंबर जो है वो क्या होगा, 8th टर्म होगा, क्या होगा, 8th टर्म होगा। और देखो A8 कैसे निकालते हैं हमें पता है, वी हैव दी फॉर्मूला, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, an माइनस, ठीक है, an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a जो है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, d जो है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि अगर हम AP की टर्म्स के बारे में बात करें, है ना, अगर हम AP के टर्म्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट टर्म जो है AP की क्या होती है, A, सेकंड टर्म जो होती है वो क्या होती है, A प्लस डी, थर्ड टर्म जो है वो क्या होती है, A प्लस 2D, ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होती है, A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म क्या होती है, A प्लस 4D, ठीक है। तो इस तरीके से जो है AP की टर्म्स हमें याद रखनी होती है, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे देखो, अगर हम
ठीक है ना, अगर हम A8 का बारे में बात करें, मतलब एट्थ टर्म है ना, AP की एट्थ टर्म, देखो AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है A, सेकंड टर्म क्या होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होती है A प्लस 3D और फिफ्थ टर्म क्या होती है A प्लस 4D। तो एट्थ टर्म जो है हम अज्यूम कर सकते हैं क्या होनी चाहिए A प्लस 7D, क्या हो जाएगी A प्लस 7D। वैसे ही यहां पे देखो m माइनस वंथ नंबर, ठीक है, m माइनस वंथ नंबर इन AP, ठीक है, इन AP। अब यहां पे देखिएगा दैट इज am माइनस 1 है ना, am माइनस 1। नाउ यहां पे देखो जैसे फर्स्ट नंबर कौन सी टर्म थी, सेकंड टर्म थी, सेकंड नंबर कौन सी टर्म थी, थर्ड टर्म थी। ये जो थर्ड नंबर है ये किस टर्म में प्रेजेंट था, फोर्थ टर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। A4 जो है किस टर्म में प्रेजेंट था, किस टर्म में प्रेजेंट था, फिफ्थ टर्म में प्रेजेंट था। तो ये अगर am माइनस 1 नंबर है तो ये किस टर्म में प्रेजेंट होगा, mth टर्म में प्रेजेंट होगा। किस टर्म में प्रेजेंट होगा, mth टर्म में प्रेजेंट होगा। तो am इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे देखो जैसे हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म अगर हमें निकालनी है तो a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म अगर हमें निकालनी है तो a प्लस 4d। देखो फिफ्थ टर्म निकालनी है तो क्या आता है a प्लस 4d, मतलब d के सामने 5 से लेस नंबर लगता है। तो अगर हमें mth टर्म निकालनी है तो यहां पे क्या मिलेगा a प्लस कितना होना चाहिए m माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ रही है। देखो ये क्या थी हमारी फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, ये क्या थी हमारी सेकंड टर्म थी, ये क्या थी हमारी थर्ड टर्म थी, ये क्या थी हमारी फोर्थ टर्म थी और ये क्या थी हमारी फिफ्थ टर्म थी। तो अकॉर्डिंगली आप देखो जब फिफ्थ टर्म निकालना था तो यहाँ पे क्या था a प्लस 4d, फोर्थ टर्म था तो यहाँ पे क्या था a प्लस 3d और थर्ड टर्म था तो यहाँ पे क्या था a प्लस 2d। तो वैसे ही इसी पैटर्न को अगर हम देखें, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर हमें mth टर्म निकालना है तो d के सामने क्या होना चाहिए, m से लेस नंबर होना चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो जो सेवंथ नंबर था, ठीक है, सेवंथ नंबर हमें क्या मिला है a प्लस 7d एंड जो m माइनस 1th नंबर था ये हमें कितना मिला है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। नाउ अभी आपको क्या दिया है, क्या दिया गया था कि रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस 1th नंबर इज 5/9, ठीक है। सो देयरफॉर हम कैसे लिखेंगे, गिवन, ठीक है, गिवन सेवंथ नंबर हमने कितना निकाला हुआ है a प्लस 7d डिवाइडेड बाय, ठीक है, m माइनस 1th नंबर हमने क्या निकाला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और इसके बराबर में देखो कितना है 5/9, कितना है बेटा 5/9। नाउ यहां पे देखिएगा a का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 1 है, सो दिस इज 1 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू देखो हमने कितना निकाला हुआ है 30/m प्लस 1। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 30/m प्लस 1, ठीक है। और देखो डिनोमिनेटर में आपको कितना मिलेगा, a का वैल्यू अगेन कितना है 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 30 कितना होना चाहिए m प्लस 1, 30 कितना हो जाएगा m प्लस 1 और इसके बराबर में हमें कितना मिलेगा 5/9। तो चलो जी, है ना, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये m प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है, m प्लस 1 और यहाँ पे कितना है प्लस, ठीक है, 7 इंटू 30, ठीक है, 7 इंटू 30 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस 1। और देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए m प्लस 1, ठीक है, m प्लस 1 और यहाँ पे प्लस कितना है m माइनस 1 इंटू 30 और इसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा m प्लस 1 और यहाँ पे इसके बराबर में कितना आपको दिया हुआ है 5/9, है ना, कितना दिया हुआ है 5/9। यहाँ पे देखिएगा ये m प्लस 1 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज m प्लस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 7 इंटू 30 कितना होना चाहिए, 7 इंटू 0 इज 0, ठीक है, 7 3 सा कितना होता है 21, दैट इज 210, ठीक है ना। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या मिलेगा, दिस इज m प्लस 1, ठीक है, प्लस 30 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 30m, ठीक है, कितना होना चाहिए 30m माइनस 30m माइनस 30 और इसके बराबर में कितना है 5/9। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज m, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा प्लस 1 प्लस 210 कितना होना चाहिए 211 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए m प्लस 30m कितना हो जाएगा 31m एंड दिस इज 1 माइनस 30 कितना होना चाहिए माइनस 29 और इसके बराबर में कितना मिलेगा 5/9, ठीक है, कितना मिलेगा 5/9। इसी को देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो 9 है ना डिनोमिनेटर में RHS में,
इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, अगर इधर आ जाएगा तो ये कहा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, क्या मिलेगा 9 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 211 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है इसको हम लोग उधर RHS में लेके चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू के इधर जाने के बाद कहा जाएगा वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए 31m माइनस 29। इसी को देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, 9m कितना 9 इंटू m कितना हो जाएगा 9m प्लस, ठीक है 9 इंटू 1 कितना 9 इंटू 1 कितना 9 टू से कितना होता है 18, तो क्या मिला 1899। इसके बराबर में देखिएगा यहाँ पे 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, ठीक है 5 3 जा कितना होता है 15, दैट इज 155m माइनस कितना हो जाएगा 5 9 जा कितना होता है 45, ठीक है 45 में से हम यहाँ पे कितने लिखेंगे 4, सॉरी यहाँ पे कितने लिखेंगे 4 हमारे पास रखेंगे, ठीक है एंड 5 2 जा कितना होता है 10 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 145, ठीक है कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे देखिएगा ये 1899 जो है यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ये माइनस 145 को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस 145, और इसके बराबर में देखिएगा यहाँ पे कितना है 155m और ये 9m को हम उधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 9m, है ना, कितना हो जाएगा माइनस 9m। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 कितना होता है 14, ठीक है 14 में से 4 लिखेंगे 1, 9 प्लस अगेन 4 कितना हो जाएगा 13 में 1 डाल देंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देन यहाँ पे देखिएगा 13 में डाल देंगे 4 कितना बचेगा 4, ठीक है मतलब 14 में से 4 लिखेंगे 1 बचा, 8 प्लस 1 कितना होना चाहिए 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 में से 0 लिखेंगे 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना है 1 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 2044, और यहाँ पे कितना बचेगा 155m माइनस 9m कितना होना चाहिए 146m कितना हो जाएगा 146m। तो 146m के बराबर में आपको क्या मिल रहा है 2044, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या मिलेगा हमें m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो चलो ये देखो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो क्या मिलेगा 146m को हम पहले लिख लेंगे, 146m के बराबर में कितना है यहाँ पे 2044, ठीक है 2044। तो हम किस में इंटरेस्टेड है m में इंटरेस्टेड है, 146 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2044 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 146। देखो यहाँ पे 2 का डिवीजन होता है ना, 1022 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 2044, ठीक है एंड 73 2 से कितना होता है बेटा 146 होता है ना। तो आपको यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1022 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 73, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1022, ठीक है डिवाइडेड बाय कितना 73 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 73 1 जा कितना होता है 73, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 292, है ना, कितना मिलेगा 292, तो 73 4 जा कितना होता है 73 4 जा देखो 4 इंटू 3 इज 12, ठीक है देन 4 7 जा कितना होता है 28 में 1 ऐड कर देंगे कितना 29, दैट इज 29200, है ना। तो क्या हो जाएगा 1022 डिवाइडेड बाय 73 कितना होना चाहिए 14, तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल रही है 14 मिल रही है, जो हमें यहाँ पे निकालना था, ठीक है। तो लिखिएगा